मैं मौजूद हूँ पड़ियापर गांव के नजरडी पंचायत में और यहाँ कुछ प्रतिनिधि मिले हैं तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का दर स्थिति कैसे है और इस गांव का रूरल एरिया किस तरह बनाया गया है और यहाँ यहाँ क्या क्या चीज़ कमियाँ हैं मैं उनको दिखलाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्वागत है चचा मेरे चैनल पर। आप पूरा गाँव है। सबसे पहले स्वागत है चचा आपका मेरे हेलो, हमारे के यहाँ बच्चा लोग के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। यहाँ से दूरी में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में जाता है दूसरे गांव में। हाँ, समुदाय भवन तो खैर हमारे के यहाँ बन गया है और वृद्धा पेंसिल कुछ कुछ नाम आदमी को काट दिया गया है। क्यों काटा गया है? यहाँ का जो वार्ड मेंबर्स हैं अब तो वार्ड का फंडे ख़त्म हो गया, नीतीश कुमार ख़त्म कर दिए हैं, मुखिया कैंडिडेट के अंदर फंड आते हैं, लेकिन जो जीते हुए प्रतिनिधि यहाँ कर हैं यहाँ के हैं वो वार्ड जो हैं वो तो अपील कर सकते हैं ना मुखिया से कि इस चीज़ का दिक्कत है, इस चीज़ का समस्या है, इसको ज़रा इस समस्या को निपटारा कीजिए, वो आगे उस समस्या को भेजेंगे। तो उनको तो कहते हैं तो वो तो बार बार कहते हैं कि हो जाएगा, आज तक होते हैं आदमी को। हम्म। हम्म। अच्छा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर मिलने वाली थी, सभी को मिल चुका है क्या? नहीं, कुछ कुछ आदमी को मिला है, कुछ कुछ आदमी के कह रहे हैं कि मिलेगा। सरकार से तो होता है कि नहीं सब आदमी को दिया जाए। हाँ, लेकिन आके लिख पढ़ के आधार कार्ड पैन कार्ड लेके चल जाते हैं, अभी तक तो मिला ही नहीं। आपको मिला है? नहीं मिला है। लेके गए आधार कार्ड लेके गए हैं, पैन कार्ड लेके गए हैं कि मिल जाएगा। अच्छा, कॉलोनी वोलोनी के नाम पर या कोई चीज़ ऐसी चीज़ के नाम पर आपसे ठगी भी होता है क्या कि इतना पैसा दीजिए तब कॉलोनी करा देंगे, इतना पैसा दीजिए तो बैंक से अभी लोन मिल रहा है, जिनको 2-2 हज़ार रुपया आ रहा था पीएम किसान वाला, उनको 50 हज़ार रुपया बैंक लोन दे रही है, तो उसमें भी आपसे कोई कह रहा है कि 10 हज़ार 5 हज़ार दीजिए तब आपको लोन दिला देंगे। नहीं, कहने के लिए तो उन लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग देते नहीं। कॉलोनी देखिए हमारा पास हुआ हुआ है, नाम कट गया है, सब कुछ ओके करके। गांव के आदमी कटवाता है कि ऊपर से कट जाता है तो भगवान जाने। सब ओके हुआ है हमारा कॉलोनी। कॉलोनी मिला कहाँ। और और बात रह गई ये सब वृद्धा पेंशन वाला, ये सब तो कुछ आदमी के बना है, कुछ आदमी के आज तक आधार कार्ड पैन कार्ड जमा होते थे, थक गया। राशन कार्ड में उसी होता है। अभी तो राशन कार्ड में भी आधा आदमी के नामे उड़ा रहा है कि आपका आधार कार्ड ही नहीं जुटा हुआ है, जबकि आधार कार्ड दिया हुआ है। किसी के 10 आदमी है, उसको में 4 आदमी के उड़ गया है। यही सब समस्या हमारे के अच्छा, यहाँ। नल जल योजना आया है इस गांव में? हाँ, नल जल योजना अभी चालू हमारे के यहाँ है। हाँ, नल जल योजना उसमें कोई कमी नहीं, चल रहा है हमारे के यहाँ। तो इस गांव में स्कूल की सब मूलभूत समस्याएं हैं जो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर इस यहाँ के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खास करके सफ़र तय करके जा करके पढ़ना पड़ता होगा। और इस गांव में भी एक स्कूल होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और यहाँ के जो लोग हैं मैं उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ इस गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं। तो एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानूंगा, जानेंगे जानेंगे कि आपको। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? स्वागत महतो जी साहजो मातो, ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। जी। बहुत सारे समस्याएं हैं इस गांव में, स्कूल नहीं है क्या? नहीं है। कितने दिन से नहीं? बहुत दिन से नहीं, स्कूल है ही नहीं, बहुत दिन से नहीं है। आंगनबाड़ी है? हाँ, आंगनबाड़ी है। बताइए, इस गांव में स्कूल नहीं है जबकि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक दिन वादा करते हैं कि हर गांव में स्कूल है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी है, हर गांव में नल जल योजना है, लेकिन इस गांव में अभी तक स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई है। और ख़ास बात यह है कि इस गांव के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं मैं उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मुखिया हैं अशोक कुमार रजक जी, वही न हैं अशोक कुमार रजक जी। मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस गांव की आकर के स्थिति और दशा को देखिए, क्योंकि अपने ही क्षेत्र को सिर्फ ना देखिए, ये परियापर गांव है, यहाँ आकर इसका जायजा लीजिए और इस गांव को ज़रूर से ज़रूर एक स्वच्छ गांव की तरह बनाइए। मैं अभी वो परिया पर रिपोर्टिंग कर रहा था चाचा, वहाँ बहुत से समस्याएं देखने को मिला। न, नली गली जो था बहुत भर गया था, मतलब पानी की समस्या थी उस वहाँ पर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हाँ, वहाँ तो खैर विरोध से नहीं हुआ है काम। नल जल वाला, नल जल वहाँ बोरिंग में हुआ है, पानी चालू है। वहाँ अपने आपस में से विरोध करने के कारण नहीं करवाए हैं, तो उन लोग का दोष है। हाँ,
वहाँ जल नल का जो है बोरिंग तोरिंग सब चालू है, लेकिन पाइप तब नहीं बिछाने के लिए दिया। नाली भी कुछ बना हुआ था, लेकिन नाली में बनाने के लिए वहाँ स्कूल भी नहीं है, कई कई डिसमिल कई डिसमिल तो जमीन लिखा हुआ है, अभी तक स्कूल नहीं बना है, बन पाया है। हाँ, स्कूल तो आज तक नहीं है बना है। दोनों शायद 32 डिसमिल जमीन लिखा 32 डिसमिल जमीन लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ तो आके जांच भी हो गया था कि हाँ स्कूल बनना चाहिए, लेकिन आज तक तो कोई ध्यान ही नहीं है। हम लोग तो मुखिया जी से भी कहे थे कि भाई स्कूल बनवा दीजिए, कहाँ कोई ध्यान ही नहीं है। बच्चा लोग की समस्या है, दूसरा जगह एडमिशन नहीं होता है कि आपका बगल में है 2 किलोमीटर दूरी में स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो वहाँ नाम लिखाइए। हम लोग रोग वहाँ जाने में हम लोग को दिक्कत है, बच्चा से छेड़छाड़ होता है, रास्ता पानी दिक्कत है आने जाने का। हाँ, हम लोग तो कहेंगे कि भाई कि हमारे गांव में वो स्कूल होना चाहिए। नहीं, अभी वहाँ बात हो रही थी तो बताए कि हम तो कहे थे कि गांव के बीच बीच में गांव स्कूल होना चाहिए। एक आहर है, आहरा के बगल में बस शायद ज़मीन लिखे हैं स्कूल के नाम से। तो वो बता रहे थे कि 20 बरस हो गए वो ज़मीन को, मतलब हम लिखे हुए, लेकिन अभी तक वहाँ स्कूल का नींव नहीं रखा गया है। क्या सही बात है? नहीं, हम लोग दोनों ग्रामीण मिल के मीटिंग किया था कि यही स्कूल बनना चाहिए, दोनों गांव का विकास का काम अच्छा होगा, लेकिन इस पर सरकार कुछ निगाह नहीं कर रहे हैं। स्कूल बनाने के लिए हम लोग दोनों गांव का पार्टी जो है एग्री हो गए थे कि चलिए इसी जगह बन जाएगा, बीचे बीच में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म, हम लोग 3 गांव पड़ते हैं, भोला नगर, दोनों पड़िया एक ही वार्ड में है। बढ़िया जगह है। अच्छा चाची, ये बताइए आपको, बताइए बताइए, हड़बड़ाइए नहीं। अच्छा चाची, ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, हम आसाम काम करते हैं, हमको वृद्धा पेंशन नहीं आसाम काम करते हैं? कहाँ अभी पोस्टिंग है? है। एक रोज। हाँ। अच्छा, तो ये आशा है यहाँ का। तो अच्छी बात है कि इस गांव में खुशनसीब लोग हैं कि इस गांव के ही लोग यहाँ के एक आशा हैं, जो कभी किसी को डिलीवरी होता होगा, अथी होता होगा, तब एकदम चुस्त एंड दुरुस्त काम करते होंगे। ऐसा नहीं है कि काम करने से थोड़ा मोड़ा हिचकिचाते होंगे। और एक और चाचा है यहाँ पर, आपको नाम क्या हुआ? किशुन महतो। जी किशुन जी, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ हाँ। ब्लॉक व्लॉक में जाते होते होंगे तो कुछ पैसा उसा भी मांगते हैं काम उम कराने के बाद? ब्लॉक नहीं किए। आज तक नहीं गए? दोस्तों, अभी एक भैया हमारे साथ हैं। क्या करते हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा राहुल कुमार नाम हुआ। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। जी, यहाँ का एमपी कौन है? नवादा जिला का एमपी कौन है? उतना थोड़ी जानते हैं कि आपको बताइए, एमपी नहीं पता है? रोज न्यूज देखते हैं, मोबाइल रखते हैं। उतना पता रहता तो हम आपसे रहते हैं। देखिए, अभी कहते हैं हम आप तर आते थे, कहाँ जाते? बहुत बोलते हैं। हाँ, हैं? बोलिए और पूछिए ना, पूछिए ना हमसे जो पूछना अच्छा ये बताइए है। कि इस गांव में विकास होना चाहिए कि नहीं, खासकर स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? स्कूल तो बनना चाहिए, पर यह है कि स्कूल बना ही नहीं है मेरा गांव में। 20 वर्ष हो गया अभी तक तो बना ही नहीं है। और स्कूल बन जाएगा तो फिर लोगों को आसान हो जाएगा। आप लोग को जो रोज जाते होंगे शायद पढ़ने के लिए, चोरवर जाते होंगे पढ़ने के लिए, उससे तो अच्छा है कि यहीं यहीं स्कूल होगा तो पहला बेहतर बात, होगा। हाँ ये बात तो सही बोले आप, जी मगर एक बात है कि अभी तक नली तो बना ही नहीं मेरा गांव में। कहाँ बना है? जी। कहाँ बना है? देखिए नली बना है। जो नली का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ का मुखिया क्या है? अशोक कुमार रजक जी हैं? हाँ, अशोक कुमार रजक जी हैं, जी। पर अभी तक नली नहीं बना। पर वो तो कहते हैं कि हम जहाँ भी हमारा क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम जब हम जीते हैं, 2 बार से यहाँ का मुखिया रह चुके हैं, 2 बार से रहे हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए इधर, देखिए हाँ, नली कैमरामैन बना जरा हुआ है। फोकस कीजिएगा, देखिए, दिखलाइएगा। नली बना हुआ ये है। देखिए कितना भ्रष्ट भ्रष्ट गांव का स्थिति है। यहाँ तो ना तो नली गली योजना है और ना ही नली का बना स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और जब बरसात में पानी आते होंगे तो किस तरह पानी का छलकाव मतलब रोड पर आ जाते होंगे, ये जरा विस्तार से देखिए। और रोड पर जब पानी रहते होंगे तो लोग जाते आते कैसे होंगे? कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा। यहाँ तक देखिए, इधर कितना गंदा है नाली, इसको जरा दिखलाने की कोशिश कीजिएगा। इस नाली को कितनी मतलब गंदगी है, इसको अगर विस्तार से दिखलाइएगा कैमरामैन, इस गंदगी को। क्योंकि इस गंदगी से कई तरह की जीवाणुओं पनपते होंगे, मक्खी मच्छर पनपते होंगे, जो तरह तरह की बीमारियों से उत्पन्न होते होंगे। और आगे हम आपको दिखलाते हैं।
और आगे हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि कितनी ही भ्रष्टाचार इस नली गली, आधा नली गली, नली जो है तैयार किया गया है लेकिन आगे जाकर बंद कर दिया गया है। इस पर क्या कहिएगा चाचा? कैमरामैन इधर फोकस कीजिएगा। इस पर क्या कहना चाहिएगा चाचा? नहीं, इसको बनना चाहिए। और क्या सुन रहे हैं कि गांव वाले ही नहीं बनने दिए? गांव वाले तो मान लिया उस समय मुखिया से जो मान लिया अच्छी था, आंटी था, इसलिए मान लिया रून दिया। हो क्या जी। अच्छा, यहाँ का जो विधायक है वो कौन है? विधायक तो है करमान है, करमान है। कामरान जी हैं। मोहम्मद कामरान जी जब से जीते हैं एक भी काम डेवलपमेंट के नज़रिए से या विकसित विकासशील के नज़रिए से काम किए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। आपको आपका वृद्धा पेंशन मिलता है चाचा? हाँ, मिलता है। उज्ज्वला योजना से जो गैस सिलेंडर मिलने का वादा किया गया था, वो उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिलने का जो वादा किया गया था वो मिलता है? मैं वो तो जो जिसका लेता है वो लेता है, लेकिन हम नहीं जानते। नहीं नहीं, उज्ज्वला योजना में था ये कि हर गरीब अमीर छोट नीच ऊंच भेदभाव सबको मिटा करके सबके घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए, चूल्हे पर खाना नहीं बनाना है। नहीं, वो आपके घर में है गैस? नहीं, चूल्हा नहीं दिया है। जिसको जिसको चिकन चिकन देखा ना, जी जी उसको उसको मिला। जी जी। बोलिए बोलिए। आज अभी हमारे साथ एक अंकल आए हुए हैं तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा और सबसे पहले मैं इनका नाम जानूंगा। और सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ लाला चौहान। जी लाला जी, ये बताइए कि इस गांव की नज़रिए से लगातार देख रहे हैं कि कभी नाली का व्यवस्था नहीं है, गली भी खराब किया गया है। यहाँ का जब बरसात लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाते हैं, जब उस पर घर है, समझे ना? जब जितना कष्ट से हम पानी गिरा जब बरसात का मौसम आता होगा तो चलने फिरने में आप ही लोग का समस्या होता होगा। और कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा इस नली गली योजना पर। इसमें देखिए कितना मच्छी मक्खड़ पनपते होंगे, कम से कम इसको तो बनवा देते आप लोग सहयोग करके। इस पर क्या कहना चाहते हैं? जितना कष्ट से हम पानी गिरा रहे हैं वो तो देखिएगा, आप लोग देख लीजिए। इतना दिक्कत है कि साला पाइप पे बिछा के पानी उपसते हैं रोज, जो पानी गिरता घर में। फिर भी कोई मुखिया कोई बाढ़ कोई पता नहीं कि बनेगा या नहीं बनेगा। इतना तकलीफ हम लोग का है। ये बताइए कि लगातार जो समस्याएं उत्पन्न होती है, इस समस्या को निवारण करने के लिए सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत कई काम देते हैं, जैसे बाढ़ हो गए, मुखिया हो गया। अब तो बाढ़ का फंडामेंटल फंड भी बंद कर दिया गया है। अब तो सारा काम मुखिया के अंतर्गत आते हैं। और अशोक कुमार रजक लगातार 2 बार मुखिया रहे हैं, लेकिन 2 बार में एक बार भी चीफ अप्रूवमेंट नहीं कर पाए हैं। इसकी क्या वजह रही? हम लोग को कोई मालूम नहीं, हम लोग सब मुलाकात ना भेंट, तो हम लोग क्या जानेंगे सर हम लोग। अच्छा, जब से जीते हैं 2021 में चुनाव हुआ, 2021 में चुनाव हुआ नवंबर दिसंबर में, और 2024 चल रहा है, लगभग 2.5 बरस हो गए, 2.5 बरस या 2.25 बरस। उतने दिन में क्या लगता है आपको कि कुछ चेंजिंग हुआ है? उससे पहले भी अशोक कुमार रजक मुखिया रह चुके हैं, तो इसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए? चेंजिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं। जहाँ है यार बोर गया, कुछ नहीं। क्या चीज? मुखिया भागल चल रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं पता चलता है। कन वहाँ चल जाता है, कन उसका कोई कथी है जी। एक अस्थायी जगह है उसका। वो कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते वही तो नहीं, चोर जैसे आते हैं, चोर जैसे कहाँ चल जाते हैं, अच्छा, पता हम नहीं फोन चलता लगाते हैं मुखिया जी को। अभी हम मुखिया जी को फोन लगाते हैं और बताते हैं कि परिया गांव का स्थिति सर इतना दयनीय है, इतना जर्जर स्थिति है कि इस गांव को कम से कम 70% बीमारी इस गंदगी से होता होगा। इस गंदगी से मक्खी मच्छर से मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जैसा बीमारी उत्पन्न होते होंगे। इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कुछ काम किए हैं, कुछ नए काम किए हैं। एक टोला मिनखा टोला कुछ काम नहीं किए, एक आधू घर कर दिए सोलिंग, अब तो सुगनानी निकाल दे तो काम हो गया। अच्छा, पढ़ा पूरा गांव में काम तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो बोला गया है कि 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ये 1 वोट का भी उतना ही वैल्यू है जितना 100 वोट का वैल्यू गांव है। में नहीं किए काम, खाली पैसा बना लिए हैं, दूसरा बार वही पैसा जीत गए हाँ, और बस यही काम किए हैं, नहीं और क्या किए हैं? युवा के लिए भी कुछ हम क्या काम सब नहीं बोल रहे किए। हैं, ग्रामवासी हैं। या और किन्हीं को कोई समस्या है तो बोल सकते हैं। अब फंस गया कोई और, क्या चीज? पैसा बना लिए, पैसा कोई फंस गया कोई और, वार्ड और सचिव
वार्ड और सचिव का तो अब उसको मुखिया टेंडर नहीं खत्म भगावड़ा, हो गया। मुखिया बोलिए। अरे वार्ड और पहले सचिव वाली पहले बात। वाला बात पहले वाली। 2016 का बात। हाँ हाँ अभी FIR हो गया है उनका। यहाँ का सचिव पिछले बार का था अखिलेश जी, जी। जो अभी जेल से आए हैं। बेल हुआ है उनका, बेल हुआ है कि उनका नाम अथी हुआ है। अभी बेले हुआ। हाँ हाँ। घर में काम करा दिए हैं जी। और उतने पैसा भंजा लिए, देखने लायक कि देखिए काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे कैमरामैन हैं। जरा सा पूरा गाँव फोकस में कीजिएगा, चलिए, क्या काम इस कर रहे हैं। स्थिति को हम विस्तार से दिखाएंगे और दिखलाने की कोशिश करेंगे साथ साथ कि इस नली गली योजना में और यहाँ चिपरी ना थापे। ये जो सड़क है इस पर कम से कम चिपरी ना थापे। हम इन आप लोग से विनती करते हैं, चिपरी थापने से भी बिच्छा और बिच्छू रहने की समस्या का उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि इस तरह की समस्या से निपटारा पा सके। और एक और है, मैं उनसे जान लेता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। क्या चाचा, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत। हम यहाँ के अपने पता कुटुम है। इस गांव की समस्या यही रही, क्या रही? स्कूल बहुत जरूरी होना है। इस गांव की समस्या यही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि इस गांव में एक स्कूल नहीं है, सही ढंग का एक पंचायत भवन नहीं है, एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। इस गांव में ये तीनों चीज होना चाहिए और इस गांव में अभी नहीं, तत्काल अभी ही इसकी नींव रखनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी नींव रखी जाएगी तब इसके बारे में किसी न किसी चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचेगी और तभी आप एक सफल चीज़ बन पाइएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।